चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का पार्ट 2। ठीक है, केवल हम चुनिंदा प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में अभी तक जितने एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं केवल हम उन्हीं प्रश्नों की सीरीज करा रहे हैं और कुछ ऐसे प्रश्नों की सीरीज लेकर के आए हैं जो उम्मीद है कि आने वाले इस बार यूपी पुलिस के परीक्षा में हो सकता है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आए। ठीक है, किताबों से परे कुछ आप लोगों को प्रश्न हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आप लोगों के सामने पहला प्रश्न लेकर के आए हैं, संविधान के पहले पृष्ठ के निर्माता कौन है? कल हमने बताया था कि संविधान को सबसे पहले किसने लिखा था। कल की वीडियो में यह प्रश्न आपको सिखाया गया था, संविधान की जो पुस्तक है उसको सबसे पहले लिखने का प्रयास किसने किया था? कोई बताएगा? हाँ, प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है, आगे आज आपका प्रश्न है, संविधान के प्रथम पृष्ठ के निर्माता कौन? प्रथम पृष्ठ के निर्माता, संविधान के प्रथम पृष्ठ के निर्माता। तो कोई बता सकता है? तो साथियों, संविधान के जो प्रथम पृष्ठ के निर्माता हैं, दिख नहीं रहा क्या? संविधान के प्रथम पृष्ठ के निर्माता कौन है? तो साथियों आप लोग उत्तर देंगे दीनानाथ भार्गव। दीनानाथ भार्गव। संविधान की जो पुस्तक है उसका जो पहला पेज है, पहले पृष्ठ को किसने लिखा है? दीनानाथ भार्गव ने लिखा है। इनका संबंध इंदौर से है। अगर प्रश्न आता कि जो पहला पृष्ठ है उस पर क्या लिखा गया, साथियों उस पर कुछ लिखा नहीं गया है, अशोक स्तंभ का चित्र बना है। संविधान की जो पुस्तक है उसमें जो पहला पृष्ठ उस पर क्या बना है? अशोक स्तंभ का चित्र बना है। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। ठीक है, अगर प्रश्न यह आ जाता है कि अशोक स्तंभ का जो चित्र बना है वो किससे बना है, तो आप बताएंगे गोल्डन स्याही से बना है। गोल्डन स्याही। और इस बार पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न आने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आ जाएगा प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न है, संविधान के पेज को डिजाइन किसने किया था? संविधान के पेज को, हाँ अगला प्रश्न है, संविधान के पेज को डिजाइन किसने किया था? तो साथियों जब प्रश्न आएगा संविधान के पेज को डिजाइन किसने किया, तो आप बताएंगे संविधान के पेज को नंदलाल बोस ने डिजाइन किया था। नंदलाल बोस। तो एक एक प्रश्नों को आप लोग बहुत बढ़िया से कवर करेंगे। हाँ, नंदलाल बोस। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो प्रश्न क्या है, तो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने क्या किया था? राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। अच्छा, कोई बताएगा राष्ट्र ध्वज को किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज चिन्ह को कब अपनाया गया था? राज चिन्ह। अच्छा, अगर प्रश्न आता है कि राज चिन्ह है क्या, क्या है राज चिन्ह, तो हम लोग बताएंगे भारत का जो राज चिन्ह है वो अशोक की लाट है। भारत का राज चिन्ह क्या है? अशोक की लाट। ठीक है, ये कहाँ पर बना? अशोक की लाट। कहाँ बना भैया? वाराणसी में बना है। कहाँ बना है? वाराणसी में। ठीक है, और इसे कब अपनाया गया था? इसे अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को।
वाराणसी है, वाराणसी। 26 जनवरी 1950। अच्छा, संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? कल बताया गया था। संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर, हाँ 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब है बनकर तैयार हुआ था। राज चिन्ह के बाद है संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया था? 3 जनवरी। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। ठीक है, क्लियर है क्या? ये प्रश्न साथियों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव वही आगे चल करके क्या बना था? भारत की संविधान का प्रस्तावना बना था। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना बनी है उद्देश्य प्रस्ताव ही बनी है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था संविधान सभा में, तो हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। ठीक है, कब लाए थे? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पीटी नेहरू के द्वारा लाया जाता है, पीटी नेहरू के द्वारा। ठीक है, अगला है राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत कब स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को क्या किया गया था? संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। अच्छा, अगर प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रगीत सबसे पहले कहाँ गाया गया था, तो आप बताएंगे राष्ट्रगीत सबसे पहले कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, कब गाया गया था? सन 1896 ईस्वी में गाया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। याद रहेगा? अच्छा, ध्यान देंगे, जो हमारा राज्य चिन्ह है उसके नीचे एक वाक्य है सत्यमेव जयते। राज्य चिन्ह के नीचे क्या किया गया है? सत्यमेव जयते। अरे जो सत्यमेव जयते है कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ वर्णित है? मुंडको उपनिषद में वर्णित है। तो आप बताएंगे सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद में वर्णित है, मुंडको उपनिषद। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों का है राष्ट्रगीत को संविधान सभा, राष्ट्रगीत हो गया। ठीक है, राष्ट्रगान है अगला। राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान सभा ने जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय हो, इसे कब स्वीकारा था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगर बात आता पहली बार राष्ट्रगान कहाँ गाया गया था, तो आप बताएंगे सन 1911 ईस्वी को। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कितना गलत लिखा है, कितना गलत लिखा है। अच्छा, एक प्रश्न याद होगा ना, भारत का राष्ट्रगान गाने में कितना सेकंड लगता है? 52 सेकंड, और अंतिम पंक्ति को गाने में 20 सेकंड लगता है। समझ गए कि नहीं?
अच्छा, 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को भारतीय संविधान ने अब जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर उसको मान्यता दी थी। ठीक है। राष्ट्रीय पशु आप लोग जन्मे करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है, और बाघ का नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। अच्छा, राष्ट्रीय पक्षी जानते हैं पावो क्रिस्टस जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पावो क्रिस्टस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? सन 1972 ईस्वी को घोषित किया गया था। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी होगा, इसकी घोषणा कब की गई थी? सन 1972 ईस्वी में की गई थी। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग बताएंगे। नागरिकता किस भाग में वर्णित है? नागरिकता भैया किस भाग में वर्णित है? भाग 2 में, भाग 2 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक। ठीक है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता की परिभाषा है। ठीक है। बाकी भारत के नागरिक कैसे कैसे बन सकते हैं, इन सबकी योग्यता अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। अगर कोई विदेशी व्यक्ति है तो कम से कम भारत में 10 वर्ष रहे तब इसके लिए नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति क्या है, भारत का निवासी है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। ये सभी प्रश्न आप लोगों के बताए गए हैं। इसके बाद भाग 3 में किसका वर्णन है? संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो आप बताएंगे किसका वर्णन है? क्या वर्णन है? मूल अधिकार। अमन बताएंगे मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। क्लियर है? मौलिक अधिकार में कुछ महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद हैं। जैसे बात करते हैं अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 में किसका वर्णन है? जाति धर्म लिंग, जाति धर्म लिंग में क्या है? निषेध है, निषेध। ठीक है। अगर कोई ऐसा करता है, जातिवादिता फैलाता है, धर्म फैलाता है, ठीक है, धर्म के खिलाफ विद्रोह करता है, तो ऐसे लोगों को कम से कम 6 माह का कारावास का प्रावधान किया गया है। ठीक है। आगे ध्यान देते हैं। अनुच्छेद 16 में किसका वर्णन है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन। अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 17 किसका वर्णन है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ये महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है। अनुच्छेद 19 आप लोग पढ़ लेंगे। अनुच्छेद 19 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अनुच्छेद 19 आप लोग खुद से पढ़ लेंगे, वो हम बता नहीं रहे हैं। इसके बाद बात आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 20 में भैया किसका वर्णन है? क्या चीज? अपराधों के लिए दोष सिद्ध, अपराधों के लिए दोष सिद्ध। ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार।
अनुच्छेद 21 का में है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। अगर बोलते हैं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का जो अधिकार है, ठीक है, ये बनाया गया था 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन किया गया था और उसमें ये प्रावधान किया गया था 0 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, 0 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाएगा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। जबकि आपसे अगर प्रश्न पूछ ले शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पास हुआ था, तो बताएंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में पास हुआ था। ठीक है, लेकिन साथियों लागू नहीं हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। क्या ये बात क्लियर है? अनुच्छेद 22 में किसका वर्णन है? हाँ, विशेष दशाओं में गिरफ्तारी। विशेष दशाओं में गिरफ्तारी। यहीं पर बात करते हैं अनुच्छेद 23 की बात करते हैं। अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? क्या चीज? हाँ, मानव के मानव के साथ दुर्व्यवहार, ठीक है, नहीं किया जाएगा। और इसके बाद अनुच्छेद 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 24 में क्या है? बालकों के प्रति शोषण। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक जगहों पर काम नहीं कराया जा सकता है। फैक्ट्री, ठीक है, या कोल माइल्स, जो ऐसी जगह हैं उन पर क्या होगा, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उनसे कोई काम नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, इनको अनुच्छेद 24 को क्या कहा गया है? इसके बाद है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में किसका वर्णन है? क्या है? किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने का अधिकार। आप किसी भी धर्म के अनुयायी बन सकते हैं, इसमें आपको पूरी आज़ादी है। ठीक है, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों की करने की पूरी आज़ादी है। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि आप धार्मिक कार्यों को पूरे तरीके से करिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 27, 28, 29 अनुच्छेद बताएंगे। अनुच्छेद 29 में किसका वर्णन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यहीं पर बात करते हैं अनुच्छेद 30 का। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। साथियों बस आज की क्लास इतना ही होने वाली थी। आज समय नहीं है आप लोगों को ज़्यादा हम बड़ी क्लास पढ़ा सकें, तो साथियों हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ सर वीडियो बहुत अच्छी लगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद साथियों।